राजनीतिक गलियारे से बीजेपी छोड़ चुके बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े नेता जसवंत सिंह ने लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की है। जहां इससे पहले जसवंत सिंह बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से भी मिल चुके हैं। तो क्या अब जसवंत सिंह की वापसी होगी? हाल ही में बाड़मेर से टिकट न मिलने के बाद अपनी ही पार्टी के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था जसवंत सिंह ने, और अब जसवंत सिंह फिर से मिल रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता जसवंत सिंह अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2 बार वित्त मंत्री रहे हैं, रक्षा मंत्री रहे हैं, विदेश मंत्री रहे हैं, लेकिन 2014 यानी कि पिछले चुनावों में बाड़मेर सीट से उनकी दावेदारी पर टिकट न मिला था। कांग्रेस से बीजेपी में आए कर्नल सोनाराम चौधरी को तवज्जो दे दी गई थी। उसके बाद जसवंत सिंह बीजेपी से अलग हो गए थे, निर्दलीय चुनाव लड़ा था, बागी हो गए थे। रीमा पराशर हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। रीमा, क्या इन मुलाकातों का मतलब साफ तौर पर जसवंत सिंह की वापसी हम माने, और अगर ऐसा जरा सा भी है तो क्यों वापसी जसवंत सिंह की? देखिए, जसवंत सिंह के साथ जो उनके बेटे हैं मानवेंद्र, जो कि बीजेपी ने जिन्हें सस्पेंड कर दिया था अपने पिता के साथ रहने के हम कहेंगे कि आरोप में, और जो लगातार बातें चल रही थी, आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, उनसे निकलकर बाहर अब जसवंत सिंह के सामने जो बात है वो है अपने बेटे के भविष्य को लेकर। हालांकि इस मुलाकात को शिष्टाचार माना जा रहा है, शिष्टाचार पूर्वक मुलाकात ही मानी जा रही है। और जसवंत सिंह के करीबियों की अगर हम बात करें तो उनका ये कहना है कि लालकृष्ण आडवाणी से बहुत पुराने रिश्ते हैं, और उन पुराने रिश्तों की वजह से इस मुलाकात को राजनीतिक गलियारों में ना देखा जाए। लेकिन जाहिर तौर पर अब जब बीजेपी के सितारे बुलंद है, बीजेपी पूर्ण बहुमत लेकर आई है, तो जसवंत सिंह को भी ऐसा लग रहा है कि उनकी वजह से जो उनके बेटे का राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा हुआ है, जिसे पार्टी में रहते हुए भी सस्पेंड कर दिया गया है, उसके भविष्य को लेकर अब बात की जाए। और यही वजह है कि जसवंत सिंह के साथ मानवेंद्र सिंह जो उनके बेटे हैं, उनकी पत्नी भी लालकृष्ण आडवाणी से मिलने गई है। तो कहीं ना कहीं अब जो ये मुलाकातों का दौर चल रहा है, ये इसी को लेकर है कि किसी तरह से मानवेंद्र सिंह को फिर से बीजेपी में उसी तरह से वापस ले लिया जाए। बिल्कुल रीमा, लेकिन ये वो जसवंत सिंह हैं जिन्होंने टिकट न मिलने पर राजनाथ सिंह की राजनीतिक व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। ये बताया था कि राजनाथ विवश हैं। ये वही जसवंत सिंह हैं रीमा जिन्होंने नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए थे, और ये वही जसवंत सिंह हैं रीमा जिन्होंने संघ तक पर यह आरोप लगा दिया था कि संघ कूड़ा करकट बीजेपी में भर रहा है। ऐसे में क्या जरा सी संभावना ऐसे वक्त में जब बीजेपी पूर्ण बहुमत हासिल कर चुकी है, उसे किसी की जरूरत नहीं है, वापसी की संभावना हो सकती है रीमा? देखिए, जैसा मैंने कहा सईद, वो यही बात है अब कि जसवंत सिंह को वापस नहीं लिया जाए, लेकिन उनके बेटे मानवेंद्र, जिसे पार्टी से अभी नहीं निकाला गया है, जिन्हें अभी सिर्फ सस्पेंड किया गया है पार्टी से, मानवेंद्र को हमने देखा कि भले ही वो अपने पिता के साथ खड़े हुए दिखाई दे, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा कोई आरोप नहीं मढ़े थे पार्टी के नेताओं पर, और यही वजह है कि इसका फायदा मानवेंद्र सिंह को मिल सकता है और पार्टी उन्हें माफ कर सकती है। लेकिन जैसा कि जसवंत सिंह के बारे में अगर हम बात करें तो पहला मौका नहीं है जब जसवंत सिंह ने ऐसा कुछ किया है। इससे पहले जिन्ना प्रकरण के दौरान भी वो पार्टी से निकाले गए थे और उसके बाद फिर उनकी वापसी हुई थी। तो कहीं ना कहीं एक जो पुराने रिश्तों का हवाला है वो जसवंत सिंह अब देने की कोशिश करेंगे, और मानवेंद्र सिंह के भविष्य को लेकर बात की जाएगी।